दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। यूट्यूब स्कैम एक्सपोज। आई एम डार्क वेब पर्सन मॉरिस। मैंने गूगल तक अब गरीब आदमी से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, भिखारी है मेरे जैसे लोगों के पास, उसकी कोई भी जगह नहीं है ना। मतलब कि उसके पास मेरे जैसे लोगों की कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। हम्म बताना चाहूँगा मिस्टर जेंटलमैन, यूट्यूब क्या स्कैम करता है। सबसे पहले स्टूडियो में जाओगे, 90 डेज़ में 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए? 10 मिलियन व्यूज़। और 4000 घंटे 665 दिन में चाहिए। यू आर राइट, ऑल इंडियन पीपल्स। अब मैं आपको इसके स्कैम के बारे में एक्सपोज करके बता रहा हूँ, पूरे के पूरे पाई टू पाई डिटेल्स। ये क्या करता है ना, किसी एक एरिया को सिलेक्ट करता है। सबसे पहले ये सिलेक्ट कैसे करता है, जैसे मान लो 1 करोड़ लोग, फ़ोन की सेलिंग हुई, 1 करोड़ लोग वहाँ पे फ़ोन चलाते हैं, और 1 करोड़ लोगों में कम से कम 50 लाख लोग यूट्यूब को चलाते हैं, और कोई भी वहाँ पे क्रिएटर नहीं है। तो ये लोग करते क्या है ना, वहाँ पे किसी एक इंसान के वीडियोस, किसी एक वीडियोस को 10 मिलियन 100 मिलियन तक व्यूज़ लेकर जाते हैं। और कैसे लेकर जाते हैं पता है? सारे के सारे उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक्सेस लेते हैं, और लेने के बाद जीमेल से लेते हैं, जीमेल से कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक्सेस लेते हैं। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोगों के नंबर्स होते हैं, उसके नंबर से जितने भी यूट्यूब अकाउंट्स जीमेल बनी हुई रहती है, उन सभी लोगों के पास वीडियोस को भेजते हैं। और कुछ बॉट्स को हायर करते हैं और वीडियोस को वायरल करते हैं। और जितने भी लोकल के जितने भी लोग होते हैं, उन सभी लोग, वो सारे के सारे लोग इसके वीडियोस जो होते हैं देख पाते हैं, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी वहाँ से मिली रहती है ना। अब उसके बाद क्या होती है, जब ये मिलियन के सीट्स लेकर आ जाती है, तब वायरल हो जाती है, तो इस लड़के के आरपीएम को बढ़ाया जाता है। 1000 व्यूज़ पे 10 रुपया 5 रुपया ऐसे करके आरपीएम बढ़ाया जाता है, जिससे उसके शॉर्ट वीडियोस पे भी लाखों की अर्निंग्स होती है। क्या होती है? शॉर्ट वीडियोस पे लाखों की अर्निंग्स होती है। और जब मैंने इसके डेटास को डार्क वेब पे चेक किया, है ना, यूट्यूब के डेटास को, तो उस लड़के को पैसे वाले बनाया जाता है। मतलब इतना पैसा दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है कि वो करीबन 2-3 करोड़ की मकान बना ले। क्या बना ले? मकान बना ले, है ना। एक हमारे देश में एक ड्राइवर था, ट्रक चलाने वाला, उसके साथ भी सेम गेम खेला, मतलब सेम केसेस खेला। और जब ये सारे के सारे चीज़ों को बना लेता है, तो उसके एरिया में कई सारे लोग उसको जान रहे होते हैं, जो रियल ऑडियंस होते हैं। उसको जानने के साथ साथ कुछ और लोग भी जानते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट रियल ऑडियंस अट्रैक्ट होते हैं, उसके वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद जितने लोग वीडियोस बनाते हैं, मतलब वो 1 करोड़ लोग वीडियोस को बनाते हैं, तो जितने इंटरनेट खर्च होती है, खर्च कैसे होती है? 300 रुपया की रिचार्ज जो आप करवाते हो, है ना, 1 करोड़ लोग अगर 300 की रिचार्ज करवाए तो कितना पैसा होता है? उसके 4 आना पैसे भी अगर उस क्रिएटर को दे दिया जाए, तो वो तो अपनी बड़ी बड़ी इमारत को खड़ा करने के बाद तो वो वीडियोस पे दिखाएगा ही। और इतने सारे लोग रिचार्ज करवा करवा के वीडियोस को बनाते हैं, जिससे क्या होती है, वायरल कोई नहीं होता है। वायरल कुछ ही लोग हो पाते हैं, सिर्फ 5% 4% लोग ही वायरल हो पाते हैं। और बाकी के सारे लोगों के जितने भी वीडियोस पर डे अपलोड होती है, अगर एक इंसान के एक व्यूज़ भी जाती है, तो 1 करोड़ लोगों की व्यूज़ कितनी होगी, मतलब 10 मिलियन व्यूज़ की अर्निंग्स कितनी होगी। अब ये लोग विदाउट मतलब 60 डेज़ 365 डेज़ जो होती है, वीडियोस अपलोड करते जाते हैं, करते जाते हैं। जब उन लोगों के डेटास को मैंने चेक किया, तो 1000 मतलब कि 100 व्यूज़ से लेकर के 3000 के एवरेज रीच को भेजा जाता है। मतलब रियल ऑडियंस देखते हैं, जितने उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस होती है। और वो रियल ऑडियंस जितने लोग देखते हैं, उससे जितने भी इंटरनेट से पैसे माइनिंग्स होती है, जब उसकी वैल्यू मैंने देखा, तो मेरी होश उड़ गई। मैंने जब देखा, जब पता चला कि इतने पैसे का घोटाला करता है ये यूट्यूब वाले लोग, तो 1 बिलियन जो होता है ना, 1 बिलियन रिश्वत, मतलब कि कोई क्राइम करता है, उन लोगों में किसी एक इंसान को एलिगेंस लगाया जाता है, और वो इंसान जेल जाता है। और एक 1 बिलियन पैसा जो होता है, वो जो फ़ाइन होती है, वो फ़ाइन भरने के बाद उस लड़के को रिहा भी कर लिया जाता है। मतलब कि आप समझ नहीं पाए, ये पूरा का पूरा यूट्यूब जो होता है स्कैम कर रहा है। तो ऐसे करके यूट्यूब का जो स्कैम है, मैंने एक्सपोज करके पूरा का पूरा
कुछ बताया हूँ। बॉट्स को हायर जो करते हैं ना, वहाँ से तो पैसे कमाते ही हैं, लोगों से फिर पैसे कमाते हैं, और लोगों से पैसे कमाने के बाद एक्चुअल क्या होता है, जब लास्ट में कोई क्रिएटर वीडियोस बनाते बनाते परेशान हो जाता है तो वो प्रमोशन के पीछे पड़ता है। उसमें से 50,000 लोगों के जब डेटास को मैंने चेक किया तो 10-10 हज़ार रुपया दे करके अपने वीडियोस पे मिलियन के व्यूज़ लेकर आए थे, और उसके बाद भी वो लड़का नहीं निकला। मतलब कि 10,000 व्यूज़, 10,000 रुपया जो होता है, 10,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट पे दिया 50,000 लोग, तो उसका पैसा कितना होता है। और वो जितने भी एडवर्टाइजमेंट करवाए वो सारे के सारे बॉट्स थे। मतलब उस वीडियो को वॉच करने वाला एक बॉट अकाउंट आता है, आपको कमेंट भी करेगा, वीडियोस पे वॉच भी लाएगा, है ना, वॉच टाइम भी बढ़ाएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ ये यूट्यूब करता है जीमेल को लेकर के, और इसमें गूगल भी इन्वॉल्व है ना। तो गूगल भाई देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम ऑरेस, मेरा एक्सपोजर मतलब कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुमा देना, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ काम करना, है ना। मैंने डार्क वेब की दुनिया को छोड़ कर के आया, और उसके बाद क्या है कि मैंने सरफेस वेब गूगल के साइट्स को एक्सेस किया, इसीलिए सब एक्सपोज कर दे रहा हूँ मैं, है ना। मेरी आइडेंटिटीज़ चाइना में पड़ी हुई है, वो डेटा लेकर रखा हुआ है ना। तो इसीलिए मैंने पूरे चीज़ों को एक्सपोज करूँ मैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दूँ मैं, है ना। किसी वॉर जैसे सिचुएशंस जो होती है उसको तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मतलब वॉर कभी नहीं होगी हमारे देश में। ऐसा एक्सपोजर मारूंगा कि जो देश होगा ना वॉर करने वाला, वहाँ की पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगेगी कि उसकी गवर्नमेंट क्या काला कारनामा करता है ना। गवर्नमेंट गिरा दूंगा मैं, रियलिटी बोल रहा हूँ। किसी दूसरे देश अगर वॉर जैसे सिचुएशंस, मैंने यूएस को एक्सपोज कर दिया हूँ, है ना, चाइना एक्सपोज किया हूँ कि वो क्या करता है ना। मेरा मेन मकसद एक ही है, वो एक मकसद ये है कि टाइम ट्रेवल घड़ी को बनाना, जो मुझे आने वाले कल के बारे में पूरा डिट्टो बताएगी कि क्या से क्या होगा, और ये मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं नहीं कर पाया तो जवान है एक, और ये मेरा बात एक, आई एम चैलेंज फॉर यू ऑल वर्ल्ड पीपल्स, जितने भी लोग हैं। मिलते हैं दोस्तों।